नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मामले में देश को गुमराह कर रही है, देश से झूठ बोल रही है, देश से सच्चाई छिपा रही है और एक ऐसे हालात की तरफ ले जा रही है जो बहुत ही विस्फोटक हो सकते हैं भारतीय पर्यावरण के लिए, कृषि के लिए और जो भारतीय वाहन हैं, हम सब के जो हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी। जो क्लेम कर रही है उसमें बहुत कुछ झूठ है, सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या पता कौन सी जिद है, कौन सा दबाव है इस सरकार के ऊपर जो लगातार वो एथेनॉल की मिक्सिंग को बढ़ाने के लिए आमादा है। अब देखिए कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी तक साफ तौर पर इनकार कर रहे थे कि एथेनॉल की मिक्सिंग से माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आता है, यानी वाहन उतना ही माइलेज देगा जितना शुद्ध पेट्रोल के इस्तेमाल से होता है। लेकिन आज एक इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि नहीं, उसका फ़र्क पड़ता है, उसका फ़र्क पड़ता है। अब मान रहे हैं जब चारों तरफ से सारे विशेषज्ञों ने ये बता दिया है कि पड़ता है और दुनिया भर में जहाँ भी इस तरह की मिक्सिंग हो रही है उसके असर भी हमारे सामने हैं, उनके प्रयोग हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उनके जो निष्कर्ष निकले हैं वो हमारे सामने हैं। अभी तक सरासर झुठलाने वाले नितिन गडकरी अब उसे स्वीकार कर रहे हैं। अभी और जाने क्या क्या तथ्य वो स्वीकार करेंगे। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि नितिन गडकरी के बेटे को एथेनॉल की मिक्सिंग से फ़ायदा हुआ है। निश्चित रूप से उनकी कंपनी बहुत सारी कंपनियों में से एक है जिनको ये ठेका मिला, जिसको ठेका मिला और उसने रातों रात करोड़ों रुपए उससे बना लिए। इससे नितिन गडकरी भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसे अगर करप्शन का मामला ना माने, ठीक है, बाप मंत्री है तो बेटे को फ़ायदा हो गया, ये अपने आप में करप्शन है, इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम और बड़े सवालों पर आते हैं। दो सवाल सबसे प्रमुख तौर पर उठाए जा रहे हैं, हालांकि और जो इससे भी गंभीर सवाल हैं उनकी तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है। जो दो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये कि एथेनॉल की मिक्सिंग से एक तो गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और दूसरे गाड़ियों को नुकसान भी हो रहा है। अभी तक नितिन गडकरी दोनों बातों से इनकार करते थे, अब उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली है, दूसरी बात से अभी भी वो इनकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक गाड़ी तो मेरे सामने ला के दिखाओ। ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। मेरे मित्रों ने मुझे बाकायदा तस्वीरें भेजी हैं कि देखिए, हमारा मैकेनिक कह रहा है कि ये जो गाड़ी की हालत हुई है वो एथेनॉल मिक्सिंग की वजह से हुई है, पूरा इंजन खुल गया है और उसके जो पुर्जे हैं उन पर उसका विपरीत असर पड़ा है। और ये एक व्यवहारिक दिक्कत है। लेकिन सरकार चूंकि बुलडोज़र सरकार है, धक्काशाही की सरकार है, वो धक्के से हर चीज़ को ठेलना चाहती है और वो वही कर रही है। एथेनॉल 20 तक इस सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक पहुंचेंगे, लेकिन 2025 में ही उसने धक्काशाही से उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत वाहवाही करने वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अगर उस लक्ष्य तक पहुंचा जाता तो उस समय तक बहुत सारी पुरानी गाड़ियां बाहर हो जाती और नई गाड़ियां आती तो धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर सकते थे। लेकिन अभी जो उन्होंने ये पहले ही लक्ष्य हासिल करने की वाहवाही लूटने का काम करना चाहा है, उससे बड़ी स्थिति खराब हो गई है। तो दो तीन चीज़ें हैं। ये दो चीज़ों का फ़ायदा, तो दो चीज़ें मुद्दे उठे हैं और सरकार की तरफ से दो तीन मुद्दे उठे हैं कि अगर हम एथेनॉल मिक्सिंग करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जो पेट्रोल का बिल है, पेट्रोलियम आयात का बिल है, वो कम होता है, हमारी निर्भरता विदेश पर कम होती है। और दूसरा तर्क उसका ये है कि एथेनॉल की मिक्सिंग से, जो कि मोलाइसिस से बनता है, गन्ना से बनता है, अगर उससे बनता है तो गन्ने के जो पैदा करने वाले किसान हैं उनको फ़ायदा होता है और कुछ फ़ायदा हुआ है, इसके आंकड़े भी उसने दिए हैं।
तो जो बाई प्रोडक्ट के रूप में गन्ने से ये फ़ायदा हो रहा है किसान को, वो अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है और किसानों को बेहतर दाम मिले, बेहतर फ़ायदे हों, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े नुकसान हो, चाहे वो उपभोक्ताओं, वाहन चालकों, वाहन के जो मालिक हैं उनको नुकसान हो रहा हो, या पेट्रोलियम बिल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो अगर झूठा हो, तब आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको देख लेते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर हम एथेनॉल मिक्सिंग पर जाते हैं तो उससे हमारी जो पेट्रोलियम बिल है वो कम हो जाता है। ऐसा है नहीं, ये स्वीकार कर लिया है नितिन गडकरी ने भी कि उससे फ़र्क पड़ता है माइलेज पर। अब अगर आपने एथेनॉल मिक्सिंग वाला पेट्रोल ख़रीदा है और वो जितना माइलेज देना चाहिए उतना माइलेज नहीं दे रहा है, तो आपने तो कीमत पूरी चुकाई है। आप तो 100 रुपये लीटर ख़रीद रहे हैं, लेकिन जिस 100 रुपये लीटर से आप 13, 15, 16 किलोमीटर चला रहे थे, अब उसमें अगर E10 है तो 2 से 6%, E20 है तो 2 से 6% तक माइलेज गिर सकता है। और कुछ मामलों में जो पुराने वाहन हैं उसमें 15 से 20% तक माइलेज गिर सकता है। अब आप सोचिए, करीब 2 से 3 किलोमीटर अगर का माइलेज गिरता है तो एक तो जो वाहन मालिक है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर उतना माइलेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उतना पेट्रोल आपको और मंगाना पड़ रहा है। उतना पेट्रोल वही बंदा और ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जो काम उसका 2 लीटर में होता था वो 2.3 लीटर्स में होगा। तो ये पेट्रोल का बिल कम कहाँ से हो रहा है और कितना कम हो रहा है? मान लीजिए थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो क्या वो इतना है कि जिसको हम माने कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के तरफ से वो सही नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध पेट्रोल है उसकी तुलना में एथेनॉल मिक्सिंग वाला पेट्रोल की जो ऊर्जा घनत्व है वो कम होता है, इसलिए उसका माइलेज कम होता है। और माइलेज कम होता है तो उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है और उससे वो लक्ष्य भी हासिल नहीं हो रहा जिसके बारे में सरकार दावा कर रही है कि हमारा पेट्रोल का बिल कम हो रहा है। कम हो रहा होगा, लेकिन अगर बहुत मामूली फ़र्क पड़ रहा है तो आप, एक तो माइलेज कम हो रहा है और दूसरा गाड़ियों को नुकसान होने की बात जो है उसको भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं वो उससे बर्बाद हो रही हैं, उनको ये भारी पड़ रहा है इस तरह का फ्यूल का इस्तेमाल, और इंजन पर निश्चित रूप से उसका दबाव पड़ रहा है। उनकी उम्र कम हो रही है और उपभोक्ता को वहाँ इसलिए भी नुकसान हो रहा है कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर एथेनॉल के इस्तेमाल से इंजन में गड़बड़ियाँ आ रही हैं, उसमें जंग लग रही है, उसके जो रबर के कलपुर्जे होते हैं वो जल्दी गल रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ा दिया आपने। तो उपभोक्ता पर दोहरी मार पड़ रही है, माइलेज भी कम मिल रहा है और दूसरा इंजन भी खराब हो रहा है। इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है या सरकार इस बात को झूठ बताकर खारिज कर रही है, जबकि सच्चाई यही है कि उससे नुकसान हो रहा है। अब इसमें गाड़ियों को नुकसान के कुछ जो रिसर्च हुआ उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक पानी खींचता है, फेस सेपरेशन, जंग लगती है, फ्यूल टैंक में लाइंस इंजेक्टर वाल्व में गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं। पुरानी गाड़ी जो E10 डिज़ाइन में है, रबर सील होज गैस्केट में स्वेलिंग आ सकती है, वो फट सकते हैं। ये जो ARAI रिपोर्ट है उसके अनुसार इनको बदलना पड़ सकता है। एक BS6 टर्बो इंजन में 265 घंटे टेस्ट के बाद ये समस्या आई, ये बाकायदा टेस्टिंग के बाद ये कहा गया, और फिर
कार्बोरेटेड बहुत पुरानी गाड़ियों में क्लॉगिंग, रफ इडलिंग की शिकायतें भी आ रही हैं। और पानी की मौजूदगी में कुछ धातुओं पर जंग बढ़ सकती है। बैक्टीरिया से एसिडिक एसिड भी बन सकता है, जिससे और भी तरह के नुकसान हो सकते हैं। 2021 में ARAI ने ही स्टडी किया था कि धातुओं पर जंग लग रही है। ये सरकारी एजेंसियां कह रही हैं, कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर रही है। तो ये तो दो बड़े फैक्टर ये हुए। अब आइए इसके एक और बड़ा फैक्टर है जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, और वो ये है कि इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ने वाला है, हमारी फूड सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ने वाला है, किस किस तरह से इसका नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एथेनॉल है ये हमें दूसरे तरह से बहुत महंगा पड़ रहा है, और वो ये है कि ये पानी की खपत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसको बनाने में 1 लीटर एथेनॉल बनाने में गन्ने से औसतन 2860 लीटर पानी लगता है। अब आप सोचिए, तकरीबन 3000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लग रहा है। भारत में ये आंकड़ा लगभग 2995 लीटर तक पहुंच सकता है। गन्ना पहले से ही पानी के कमी वाले क्षेत्रों में भारी सिंचाई पर निर्भर है, और सी स्टेप जैसे थिंक टैंक के अनुसार E20 लक्ष्य पूरा करने में 2070 तक अतिरिक्त 30 से 60 अरब घन मीटर सिंचाई पानी की मांग बढ़ सकती है। और इससे जो भूजल का स्तर है, ग्राउंड वाटर का स्तर है, वो बहुत पहले से नीचे गिर रहा है, और भी नीचे के चला जाएगा, और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इतना बड़ा चैलेंज ये खड़ा कर रहा है एथेनॉल, जिस पर हमारी सरकार पिली पड़ी है। फिर देखिए, ज़मीन का उपयोग और खाद्य सुरक्षा, ये दोनों चीज़ें इससे और जुड़ी हुई है। E20 के लिए हमें लाखों हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे पेट्रोल में, तो हमें वो पैदा भी करना पड़ेगा। तो लाखों हेक्टेयर भूमि में हमें गन्ना उपजाना पड़ेगा। इससे जंगलों की कटाई होगी, और जिन खेतों में खाद्यान्न पैदा होता है उनकी जगह गन्ना पैदा होने लगेगा। तो दोनों चीज़ें नुकसान हुई। एक तो ये कि जंगल कटेंगे, खेत जो आम खाद्यान्न उत्पादन में लगते हैं वो गन्ना उत्पादन करने लगेंगे, तो एक फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी, जो भारत जैसे देश के लिए और भी ख़तरनाक हो सकती है। कि हमें जो अपनी आबादी के पेट भरने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, और गन्ना उपजाया जाएगा एथेनॉल के लिए, और उससे बहुत सारी भूमि बर्बाद हो सकती है, बहुत सारे जंगल कट सकते हैं। ये जो लाखों हेक्टेयर भूमि की बात की है, अनुमान है कि न्यूयॉर्क शहर जैसे 7 गुना ज़मीन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस का उत्सर्जन देखिए। टेल पाइप पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन HC कम होते हैं, लेकिन पूरे जीवन चक्र लाइफ साइकिल में उत्सर्जन कम नहीं होता जितना दावा किया जाता है। गन्ने की खेती देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि जो एथेनॉल है वो ग्रीन फ्यूल है, उसकी वजह से जो पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, वो कम होता है। लेकिन एथेनॉल की वजह से ये वायु प्रदूषण तो कम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो गन्ने की खेती से वायु प्रदूषण होगा उसकी इसमें कैलकुलेशन नहीं किया गया। गन्ने की खेती में ट्रेस चलाना होता है, उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, सिंचाई होती है जिससे उत्सर्जन बढ़ता है। और कुछ अध्ययनों में भारतीय मोलासिस आधारित एथेनॉल ब्राज़ीलियन से तुलनीय या बेहतर दिखाता है, लेकिन पानी और गैर नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में भारतीय एथेनॉल बहुत ख़राब प्रदर्शन करता है। यानी ये जो गन्ना है ये और भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगा। गन्ने की खेती अगर बढ़ाई गई, उससे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उससे और भी नुकसान होंगे। और कुछ और अन्य दुष्प्रभाव हैं, जैसे मिट्टी का क्षरण बढ़ेगा,
जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा। अभी भी कुछ क्षेत्रों में गन्ना जलाने से वायु प्रदूषण होता है। 2G एथेनॉल बेहतर विकल्प है, लेकिन अभी सीमित पैमाने पर है। तो ये जो पूरी स्थिति है, आप समझ लीजिए कि हर मोर्चे पर ये नुकसान ही नुकसान है। ज़्यादातर देशों में अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें कि क्या दुनिया में और भी देश ये काम कर रहे हैं, या हम अकेले हैं, या हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे देश उसे ब्रेक लगा कर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं दूसरे देश। तो अगर यूरोप अमेरिका को देखें, देखिए भारत ने 1.5% से शुरू किया था, वो E20 पर पहुंच गया 10-12 साल के अंदर ही अंदर। अमेरिका में E10 है, E20 नहीं है, मतलब केवल 10% एथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है, और ये अनिवार्य भी नहीं है। आप चाहें तो वो ऑयल यूज़ करें या ना करें, पेट्रोल यूज़ करें ना करें, जबकि यहाँ पर आपको वही अब इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सरकार ने तय कर दिया है। यूरोप के ज़्यादातर देशों में E5 या E10 है। 19 जो EU के देश हैं, यूरोपियन यूनियन के, उनमें E10 इस्तेमाल होता है और अनिवार्य तौर पर होता है। तो E10 तक जाकर उन्होंने रोक दिया है और E10 के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम E20 तक पहुंच गए हैं और E30 की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अपने पैरों में तो मार ही रहे हैं, पूरे उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पूरे जैव विविधता को, हमारे पर्यावरण को हर स्तर पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें हैं, ये सरकार हम सबसे छिपा रही है। इसका कोई प्रचार प्रसार गोदी मीडिया तो करने से रहा, सरकार भी चुप है। अब आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? आप कैसे जानेंगे कि ये सरकार जो कर रही है, ये इसका जो हमें बता रही है वो फ़ायदा है भी या नहीं है, और है तो कितना है, और कितने तरह के और नुकसान हैं जो सरकार छिपा रही। तो नितिन गडकरी साहब ने जो किया है, दरअसल वो देश को गुमराह करने का काम किया है। ये सरकार जो कर रही है, देश को गुमराह करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।